तो स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो समय नहीं है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं कवर कर दूं इंग्लिश में सबटेंस राइटिंग। एक देखिए, ये 2023 का पेपर है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं कुछ पेपर दिखाने वाला हूं। तेरी यहाँ पे देखिए 2023 का पेपर है, ठीक है। 2023 पेपर को हम देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक सबटेंस राइटिंग, और पहले ट्रांसलेशन आया करता था, अब ट्रांसलेशन एग्जामिनर नहीं दे रहा है। अब बहुत अच्छा काम किया एग्जामिनर कि यहाँ पे इस बार लगता है 23 से ये नया पैटर्न चालू किया इंग्लिश में, कि पहले क्या करता था, याद रखिएगा, 5 मार्क का ट्रांसलेशन दिया जाता था, और हिंदी में, असामीस में, बोडो में, उसको इंग्लिश में लिखना पड़ता था। लेकिन अभी इतना बहुत ईजी किया है, तो वो तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ईजी होता था, अदर मीडियम आने के लिए थोड़ा टफ हो जाता था। इसलिए आपकी बार क्या किया है, ट्रांसलेट इनटू द लैंग्वेज एज पर योर एमआईएल सब्जेक्ट। जो बच्चे का एमआईएल सब्जेक्ट है, जो है हिंदी है, असामी से, उस भाषा में ट्रांसलेट करना है। जिस तरह मैन इज़ मॉर्टल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाला का भी एमआईएल हिंदी रहता है, तो जिस तरह मैन इज़ मॉर्टल लिखा है, तो आपको वहाँ पे ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, मनुष्य नश्वर है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हम लोगों को बड़े का सम्मान करना चाहिए। कश्मीर इज़ नोन एज द हेवन ऑन अर्थ, मतलब कश्मीर भारत का स्वर्ग है। तो हमने 3 ट्रांसलेशन कर दिया, बस मैं जो बोला वो लिखने से आपको 3 मार्क मिल जाता। तो जिसका जो लैंग्वेज है, मैं असामीस वाले, सॉरी बच्चे, तो ये बात है कि अब आता है सब। अब कोई भी स्टूडेंट अगर ट्रांसलेशन नहीं करता है, ठीक है, बाय द वे, आपको ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं आया, आप नहीं लिख सके, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप सबटेंस राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम मार्क, पहले 6 मार्क का आता था सबटेंस राइटिंग, अभी बस 3 मार्क का दिया है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, मतलब देखिए, दोनों में से एक करना है, या तो यहाँ पे और मेंशन किया है, योर चॉइस। हाँ, आप या तो ट्रांसलेशन कर दे, तीनों को 3 मार्क मिलेगा, या आप इसको लिख दे, 3 मार्क मिलेगा। लेकिन सबटेंस राइटिंग लिखना किस तरह है, आज तो वही सिखाने वाला हूँ मैं। चलिए पहले दिखाता हूँ और पेपर। ये देखिए 2021 का पेपर है, स्पेशल इंग्लिश एग्ज़ाम जो हुआ था, मैं स्पेशल पेपर रखा हूँ, इंग्लिश का ही है। तो HSLC का 2021 का पेपर है। मैं अब इसमें सबटेंस राइटिंग पे जाता हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत कुछ आता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इस बार का पैटर्न चेंज है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दूंगा। सबटेंस राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दे लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मार्क लेकर और कैसे लिखना है वो थोड़ा सा फोकस करना है। सो आप लोग बने रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन सबटेंस राइटिंग, ये वाला। और देखिए अजीब बात है, 2021 में 2022 में 6 मार्क का आया हुआ करता था, अब कि इसका मार्क को माइनस करके ओनली 3 मार्क दे रहा है एग्जामिनर, और बहुत ईजी होता है। पहले भी देखिए, ये देखिए पहले का ट्रांसलेशन कैसा रहता था, ये देखिए 5 मार्क का ट्रांसलेशन या 6 मार्क का ट्रांसलेशन रहता था, देखिए 6 टू ट्रांसलेशन। और सबटेंस राइटिंग ये भी और में है, यहाँ भी या तो ट्रांसलेशन कीजिए या आप ये लिखिए। तो ये सिखा रहा हूँ मैं कैसे लिखना है, ठीक है। तो बहुत सारा असामीस मीडियम के स्टूडेंट है जो इंग्लिश से डरते हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ईजी होता है, आप सबटेंस राइटिंग लिखें। होता क्या है, पहले आपको पढ़ना है, जिस तरह इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी टीचर्स आर द हाईली ऑनर्ड पीपल बिकॉज दे ट्रेन द माइंड्स ऑफ ए लर्नर्स हु आर जनरली यंग पर्सन। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है, मैं ये नहीं बोलता कि आपको ये सब लिखना है, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूँ। आपको सबसे पहले कहानी को पढ़ना है, पढ़ने के बाद थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा हल्का अगर समझ आए तो ठीक है, अगर ना आए तो क्या कीजिएगा। जो अगर नहीं समझता है वो स्टूडेंट क्या करेगा, जो स्टूडेंट नहीं समझता है वो देखिए, यहाँ पे सोसाइटी की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है मैं बोल देता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ, समरी समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कहा गया है, इन एनी सिविलाइज सोसाइटी टीचर्स आर द हाईली ऑनर्ड पीपल। जो कोई भी समाज हो, समाज में शिक्षकों का बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है, बहुत अधिक माना जाता है। ऑनर्ड पीपल होते हैं, मतलब बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं। कौन? टीचर। टीचर के बारे में कहा गया है, हमारे सोसाइटी जो समाज है, इसमें टीचरों का सम्मान बहुत अधिक मिलता है, सम्मानित किया जाता है। क्यों किया जाता है? यहाँ पे बोला है, बिकॉज द ट्रेन द माइंड ऑफ ए लर्नर्स हु आर जनरली यंग पर्सन, ठीक है।
ignorant about most of the thing and ideas student of every country irrespective of their age come in contact with the teachers at the school or at the college or at the university। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए जो टीचर होते हैं वो कोई भी हो, स्कूल के कॉलेज के कोई भी टीचर हो, सभी स्टूडेंट को वो शिक्षा देते हैं। मैं एक्चुअल में ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लिया देख के, तो मैं समझा देना चाहता हूँ कि देखिए हमारे समाज में शिक्षक जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। टीचर ना हो तो किसी को ज्ञान मिलेगा नहीं। टीचर क्या करता है, पहले मेहनत करता है, खुद स्टडी करता है, खुद समझता है, फिर बच्चे को आके समझाता है, तब जाके एक कोई भी स्टूडेंट अपने ज़िंदगी की काबिलियत को पहचानता है, ज़िंदगी में कुछ करता है। ठीक है, तो टीचर के बारे में कहा गया है। तो मैं समझ गया थोड़ा बहुत। अगर बोलिएगा आप नहीं समझते तो नहीं समझने से भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप फुल स्टॉप से पॉइंट उठा सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम में कैसे उठाना है, डायरेक्ट सोचिए आपको कुछ नहीं आता है तो मैं थोड़ा बहुत समझ गया तो मैं यहाँ से उठाऊँगा। जे टीचर आर द हाईली ऑनर्ड पीपल, वो टीचर जो होता है बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है। बिकॉज ट्रेन द माइंड ऑफ द लर्न हु आर जनरली यंग पर्सन। आप इतना आइडियाज़ तक दे सकते हैं। इतना दूर लिख लिया, एक पॉइंट लिख लिया मैंने, एक पॉइंट उठाऊंगा। इसके बाद फिर ये टीचर से फिर उठाऊंगा, क्योंकि टीचर के बारे में लिख रहा हूँ तो उठा सकता हूँ मैं यहाँ से लिखा। फिर देखिए दिमाग लगाइए, थोड़ी सी दिमाग लगाइए कि यहाँ से स्टार्टिंग था, यहाँ पे ख़त्म था। एक मैं मान लेता हूँ फुल स्टॉप है, यानी एक सेंटेंस है, एक लाइन में इतना दूर का आंसर है। तो मैं इसको छोड़ दिया, मैं टीचर से शुरू किया, इतना दूर लिख लिया। इसके बाद मैं देखा, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा तो देखा कि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिला, तो ये वाला यहाँ से लेकर एक स्टॉप फुल स्टॉप यहाँ पर भी है। देखिए जूम करके दिखाना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पे एक तो और फुल स्टॉप है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना है। हो सकता है तो खुद से लिखने तो बेहतर है, लेकिन आप ऐसे ही उठाइएगा। ऊपर वाला लिखा मैंने, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। फिर अब मैं ऐड करूँगा, जोड़ दूँगा, यहाँ से उठाऊँगा, द टीचर से उठाऊँगा। द टीचर आर लर्न एंड एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, दे मेक ए स्टूडेंट फेमिलियर विद द वेरियस न्यू आइडियाज़ कनेक्ट इन द टेक्स्ट बुक एंड अदर्स रेफरेंस बुक। हाँ, इतना दूर तक अच्छा लगा मुझे, ये पॉइंट अच्छा लगा पढ़ के। ठीक है, टीचर जो होता है अलग अलग वेरियस कई जगहों से नॉलेज को इकट्ठा करता है, फिर आपको प्रोवाइड करता है। तो सही है, ये पॉइंट सही है। इतना दूर तक मैं फिर लिखा, यहाँ से लिखा यहाँ, यहाँ से लिखा यहाँ, लिख लिया मैंने। फिर मैं देखा तो फर्स्ट डे हैव द नॉलेज ऑफ द वेरियस सोर्सेज। फिर मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा पॉइंट मैं लूँगा। इम्पैक्ट ऑन द नॉलेज ऑफ द वेरियस टास्क, वो तो ठीक ही है। ये भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ कि अब यहाँ से ले सकता हूँ, ये पॉइंट से मैं उठा सकता था, ये पॉइंट तक रख सकता था। ठीक है, और नहीं तो ये छोड़ सकिए, इसमें उतना मायने नहीं रखा तो मैं वो भी लिख सकते थे आप, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप यहाँ से लिखिए, ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है और इतना दूर लिखिए। तो इतना लिखने से काफ़ी है, ये मेन पॉइंट है। इतना लिखने से ही आपको 4 मार्क 5 मार्क पहले देता था एग्जामिनर, लेकिन आपके पास 3 मार्क आ रहे हैं तो 3 में 3 मिल जाएगा आपको, गारंटी है। तो 3 मार्क का मैं सबटेंस राइटिंग लिखना सिखा दिया। एक्चुअल में क्या मांगता है, सबटेंस राइटिंग मतलब हो जाता है एक समरी। याद रखिएगा, सबटेंस राइटिंग मतलब हो जाता है एक समरी, सारा आपको छोटे शब्दों में आंसर देना है। ठीक है,